नमस्कार दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैकेनिकल एंड सेफ्टी क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। आइए नए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, इसके खतरे क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इनकी कुछ मुख्य बातें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ हमारे लोग वीडियो जो गांव से देख रहे हैं उनको भी सुरक्षा जरूरी है। गांव में जो रहते हैं, जो प्लांट में काम करते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा जरूरी है। तो हम आज जिस पे बात करने वाले कन्फाइंड स्पेस, ये वीडियो उनके लिए भी होने वाला है जो गांव में बैठ के देख रहे हैं, जो गांव में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये वीडियो उन सबके लिए। और हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। कन्फाइंड स्पेस क्या है? वह स्थान जहां कम जगह हो, आने जाने के लिए सुविधा हो या रास्ता तंग हो, काम करने में वहां पर दिक्कत होती हो, जहां ज्यादा समय तक हम लोग काम नहीं कर सकते, उस जगह को हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। और वह जगह क्या क्या हो सकती है? टैंक है, वेसल है, बड़ी साइज की पाइप है, और गांव में कुआं और पानी की टंकी जो छत पे लगी होती है घरों में, वो होता है। गांव में क्या होता है कि हम लोग पहले बहुत ऐसे सुनने को मिलता था कि कोई आदमी कुछ काम से कुआं के अंदर गया, जो सूखा कुआं है, और वहीं पर बेहोश हो गया। कोई व्यक्ति गांव में टंकी साफ करने अंदर जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है हम लोग उसमें समझ नहीं पाते थे। जब इंडस्ट्री में आए, काम किए, तब हमें समझ में आया कि जो स्थान पुरानी होती, वहां पर जाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति गया, वहां पर कोई जहरीली गैस है, उसको लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग आज एक एक बात पे ध्यान देंगे और क्या माइंड स्पेस में खतरे हैं, क्या प्रिकॉशंस है, पूरा समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग किसी ऐसी जगह में काम कर रहे हैं, जैसे पानी की टंकी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके अंदर आप काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो टंकी का एक मैनहोल जो होता है बहुत ही छोटा होता है, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, तो वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा। उसके अंदर आप काम करेंगे तो प्रॉपर वहां पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो दम घुटेगा ही घुटेगा। और उसके अंदर बहुत दिन से पुराना टैंक है, कुआं है, विसिल है, तो क्या होगा? वहां पर H2S गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें रहती हैं पहले से। तो जैसे ही आप पहुंचेगी, उनके संपर्क में आओगी, आपकी मतलब तबीयत बिगड़ जाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे। वहां पर ज्यादा से ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है। आप अगर वहां पर प्रॉपर प्लेस नहीं है, कुछ ईंट पत्थर पड़े या कुछ भी ऐसा है, वहां पर आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अंधेरा भी रहता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके सर में भी चोट लग सकता है। अगर उसके अंदर कुछ काम करने के लिए आप जा रहे हैं, लाइट है या कुछ वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन करके लेके गए, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक झटके भी लगने की संभावना रहती है। और उसके अंदर खराब हवा रहेगी रहेगी तो है। तो इन सब हमारे जो भी टैंक्स है, कुआं है, वेसल है, उसके अंदर ये सब खतरे हैं उसके अंदर जाने से पहले। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और इनसे हम कैसे बचे, उसके लिए है जहां भी कोई ऐसा टैंक वेसल है, उसमें उसमें जाने से पहले उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। कोई कोई ऐसा जगह खुला रहना चाहिए, उसको मैनहोल वगैरह खोल के रखना चाहिए, शुद्ध हवा डालना। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड से एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, ताकि उसके अंदर भी जो भी गैस है, हवा है, खराब हवा है, वो बाहर निकल जाए। और जब भी वहां पर आप अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए, कम से कम समय रुके। या नहीं कि आप अंदर चले गए, आपकी शरीर की स्थिति ठीक नहीं है और आप 1 घंटे काम कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको 15 मिनट 20 मिनट काम करना है, फिर बाहर चले जाना है, फिर दूसरे व्यक्ति को जाना है। इस ऐसे ऐसे आपको आ जाकर उसको काम करना है। अंदर जब भी जाए तो वहां पर लाइट जरूर लगाए, और एक लाइट में लगाए, हमेशा 2 लाइट पे लगाना चाहिए, ताकि एक अगर खराब हो जाती है तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। आने जाने का रास्ता क्लियर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप काम करने के लिए अगर अंदर जा रहे हैं तो कुछ भी बाहर रास्ते में टूल स्टिकर्स या वायर केबल रखे, ऐसा नहीं रखना चाहिए। जब भी अंदर जा रहे हैं आप काम करने के प्लांट में, पीपीज आपको पहनना अनिवार्य है, क्योंकि आपको सर में चोट लगने से लेकर हाथ की चोट बचाने के लिए हमारा पीपीज होता है। उसके अंदर अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी हार्ड वर्क करने जा रहे हैं, तो आप जो भी इलेक्ट्रिक केबल है उनको चेक करें कि वो कहीं कटा पिटा तो नहीं है, या उसमें जो लाइट लेके गए उसका केबल तो कटा पिटा नहीं है, उसको आपको चेक करना है। मास्क लगा के रखना है,
और जब भी आप काम कर रहे हैं किसी वेसल टैंक के अंदर या कन्फाइंड स्पेस का, तो वहाँ पर रेस्क्यू टीम को पता होना चाहिए, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए रहने भी चाहिए। और जब भी आप अंदर काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहना चाहिए। आप हमेशा कम्युनिकेट करता रहना चाहिए, आदमी जो अंदर काम है वो ठीक है नहीं, उसे पूछना चाहिए, अगर उसे कुछ दिक्कत है उसे बोल के बाहर लेना चाहिए। अब इन कन्फाइंड स्पेस में कुछ मुख्य बातें क्या है जिसको हमें ध्यान देना है। सबसे पहले वेल्डिंग मशीन, गैस सिलेंडर कभी भी भीतर ले जाकर काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है स्टैंड बाय पर्सन हमेशा होना चाहिए, नहीं कि अंदर काम कर रहा है वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा ना, अगर उसे कुछ दिक्कत हो तो किसी को पता भी नहीं चले, वहां पर एक व्यक्ति हमेशा होना चाहिए। अगर वो जाता है तो दूसरा वो भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सारी चीजें बारे में पता हो। जो भी उसके अंदर लाइन लगा रहे हैं 22 वोल्ट की होनी चाहिए, 22, उससे ज्यादा या कम की नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम उसके अंदर काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा 90.5 से 22.5 तक होनी चाहिए, उससे अगर कम है तो हमें उसमें काम नहीं करना है। आपको जब भी काम करने से पहले गैस डिटेक्टर से उसके अंदर चेक करना है कि उसके अंदर गैस कोई जहरीली गैस है या नहीं है। और जो व्यक्ति काम कर रहा है वहां पर भी प्रॉपर रखे चेक करने के लिए, तो गैस डिटेक्टर का होना बहुत जरूरी है, मॉनिटर। जिस टाइम की वेसल में आप काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव आइसोलेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हो कोई भी लाइन का वाल लीकेज होता और आप उसके अंदर मटेरियल चला आएगा, उस स्थिति में क्या है पॉजिटिव आइसोलेशन होना चाहिए। जो लोग भी उसके अंदर काम करने वाले उसके अंदर जाके कुछ भी चेक करने वाले हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको हमेशा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि जो भी वीकली ट्रेनिंग है, मंथली ट्रेनिंग है। और जो भी ऐसे कन्फाइंड स्पेस में काम रहा है उसमें किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ना भेजे जिसको मतलब कि वो बीमार हो या उसको मिर्गी, दौरा ऐसी बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति को इस काम में भेजना नहीं चाहिए। उनको पहले चेकअप करवा ले, हेल्थ चेकअप करवा ले डॉक्टर से, उसके बाद ही उसको काम पे लगाना चाहिए। तो जब भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना, उसके अंदर क्या क्या खतरे हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी क्या है दुर्घटना होने से बचेंगे, किसी की कुछ मृत्यु नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी। और आप बिना ट्रेन का आपको कुछ पता नहीं रहेगा, आप इस काम करने जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बनाया वेसल है, वो आने जाने का रास्ता भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कि कोई आदमी व्यक्ति किसी को ऐसे पकड़ के जा रहा है, इस स्थिति में क्या वो गिर भी सकता है अंदर काम करने जाएगा तो। इसलिए आपको हर चीज का ध्यान देना है। और किसी को अगर नोट्स बनाना है, इसको याद करना है, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा लगता है कि आपको और चीजें इसमें ध्यान देनी होगी या इसमें ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको अगली बार इसको जरूर बताएंगे।